हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नेश सर, आप सभी को स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल रत्नेश सर सेंटर में। प्यारे बच्चों, तो आज का हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लास 10 पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 का सॉल्व करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो जितने भी एग्जाम 2025 में देने वाले बच्चे हैं, सभी बच्चे एक बार चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। और अब क्लास को हम शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ते हैं कि यदि cot A थीटा बराबर 7/8 हो तो आपको ये दिया गया है और आपको ये दिया गया है, ठीक है। चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न का था वही काम करेंगे। सबसे पहले एक हम त्रिभुज बनाएंगे, इसमें एक आकृति बना लेंगे। एक आकृति मैंने बना लिया। ये आकृति जो है आपका ट्रायंगल है। ट्रायंगल कहने का मतलब आपका त्रिभुज है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ए बी और सी, ठीक है। आपको हम पढ़ाए थे कि देखिए, ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया है। cot थीटा बराबर दिया गया है 7/8 दिया गया है। हम आपको पढ़ाए थे कि पंडित को पी से आहार को एस से, तो ये होता साइन के लिए। बद्री को बी से आहार को एस से, तो ये कॉस होता है। और तैन के पढ़ाए थे प्रसाद को पी से, बोल को बी से पढ़ाए थे, ये आपका tan होता है। यहाँ tan को उल्टा cot होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, b बटा का p हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो b बटा का p हो गया। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि लंब जो दिया गया है वो लंब मेरा 8 दिया गया है और धारा मेरा 7 दिया गया है। आपको कर्ण निकालना है। मतलब कर्ण बराबर भाट, है ना। तो सबसे पहले यहाँ से हम कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण का फॉर्मूला जानते हैं कि लंब के स्क्वायर और प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो p का मान कितना है, 8 है। तो 8 है तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे। और b का मान कितना दिया गया है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे। चलिए आगे ध्यान देते हैं जी। 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49 होता है। और जब इसको हम जोड़ते हैं तो ये होता है अंदर रूट 113 आता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हमको h का मान जो निकल के आया है, अंदर रूट 113 आया है। तो h का मान हम यहाँ पर लिखेंगे, अंदर रूट 113 लिखेंगे। अब क्या पहला में बोला गया है, पहला में बोला गया कि 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। फिर आपको दिया गया 1 माइनस साइन थीटा दिया गया बटा 1 प्लस कॉस थीटा। फिर इंटू इसको पढ़ सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब ये दिया गया है। चलिए इतना तक हो गया हुआ, एच तक आप लोग का निकल गया, तो इसे आप लोग नोट करिए। आगे हम पढ़ाते हैं, इसको हम आगे लिखते हैं। एच निकालनी है। अब जो सवाल कहा जा रहा है वही हम काम करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या है। दिया गया है 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। एक प्लस दिया गया और एक माइनस दिया गया है। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ब्रैकेट में बंद है छोटी कॉस में, और कॉस थीटा दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, एक यहाँ से एक फार्मूला आपको हम पढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान देंगे, यहां से ध्यान दीजिएगा। ये a प्लस का b है और ये a माइनस का b है। ये आपको हम पढ़ाए हैं, ध्यान दीजिएगा। a प्लस b और a माइनस b किसके बराबर है, तो कहिएगा सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि एक बार हम प्लस लिखेंगे और एक बार हम लोग माइनस लिखेंगे। तो ये एक बार प्लस में लिखा गया है कि 1 प्लस साइन थीटा प्लस है, और ये जो आपका है माइनस में 1 माइनस साइन थीटा है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आप समझ गए होंगे कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में किसके बराबर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक का मान कितना है, एक है तो एक का स्क्वायर कर दीजिएगा, और b का मान क्या है, साइन है तो साइन का स्क्वायर कर दीजिएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर समझने में, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। नीचे वही काम करेंगे। ये देख रहे हैं कि प्लस में है और ये आपका क्या में माइनस में है। फॉर्मूला जान रहे हैं किसका बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का बन रहा है। तो a का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, और b का मान क्या है, b का मान cos है तो cos का स्क्वायर कर लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ तक। आगे सिखाते हैं। एक का स्क्वायर एक ही होता है, साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा होगा। चलिए एक का स्क्वायर एक होगा, यहाँ क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको हम पढ़ाए थे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझने की वाली बात है। ध्यान ये दीजिएगा कि जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, आपको हम पढ़ाए थे। एक बार जरा इधर नजारा देख लीजिएगा। हम आपको पढ़ाए थे कि ध्यान देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो आपको 1 होता है। ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के बाद क्या है, 1 है तो 1 मैंने लिखा, और ये प्लस का है, इसको पहचानतर करके लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसको अब साइन को निकालते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर के बाद 1 है तो 1 हो जाएगा, ये प्लस का कॉस है, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से हम सीखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, यहां देखिएगा
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा हो गया सर, बता है तो हम बंदा लगाएंगे। और यहाँ देखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है किसके बराबर है? ये कहिए सर ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो इसके जगह पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो थीटा है ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ आपको समझने में। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, यहाँ से देख लीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। वही बात हम यहाँ पे पुट किए हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। बिल्कुल सही, यहाँ तक आगे सीखिएगा। अब इसको हम इधर लिख देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि कॉस का फॉर्मूला बी बटा एच हो जाएगा, ठीक है, और बता है तो बता लगाइएगा। साइन का पी बटा एच होगा क्योंकि पंडित को पी से हर को ए से। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब आसानी से हम क्या करते हैं, यहाँ पे अंक पुट कर लेते हैं। तो बी का मान हम देखेंगे, बी के मान हमको 7 है तो 7 लिखिएगा, ठीक है। एच का मान हमको निकल के आया है अंडर रूट 113, 113 रखेंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिएगा ऊपर में क्योंकि स्क्वायर है। बता है तो बता लगाइएगा, ठीक है। अब इसका साइन का कर लेंगे, ठीक है। तो साइन का पी का मान कितना है? 8 है और एच का मान उतना ही है जी, ठीक है, ये हो गया। अब आपसे हम पूछते हैं 7 का स्क्वायर तो 49 होगा, 7 का स्क्वायर 49। अगर लिखने में कोई दिक्कत हो रहा है तो बेहतर करते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और स्क्वायर से रुक जाएगा तो ये हो जाएगा 113 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 हो और स्क्वायर से रुक जाएगा तो 113 हो जाएगा मेरे प्यारे। 113 से 13 काटोगे यहीं भी काट सकते हो, तो क्या लिखोगे? 49 बटा का 64 लिख सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ये हो गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसे आप एक तरीका सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, 49 से बटा 113 है और ये भागा में है, ये बटा में है पूरा, इसको हम पलटेंगे, नीचे वाला ऊपर जाएगा ऊपर वाला नीचे आएगा। तो 113 ऊपर जाएगा और 64 आपका नीचे आएगा। 113 से 13 ऐसे भी काट सकते हैं, 49 बटा 64, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपका आंसर हो गया करेक्ट। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको समझने में, इसे आप लोग नोट करें। और आपको इसमें दूसरा एक और निकालना है, वो आप लोग खुद ही बनाइएगा, फॉर्मूला आपको याद होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा निकालने के लिए आप लोग को छोड़ रहे हैं। दूसरा आपको निकालना क्या है वो सुन लीजिए, बस निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा निकाल लेना है। तो बहुत इजी है, चलिए इसको हम निकाल देते हैं। तो tan का उल्टा कॉट तो मतलब ये हो जाएगा b बटा का p हो जाएगा, ठीक है। तो इसको स्क्वायर कर दीजिएगा। तो b का मान देख लीजिए कितना है, b का मान 7 है तो 7 कर लीजिएगा, है ना। और p का मान आपको 8 दिएगा, स्क्वायर कर लीजिएगा। तो सभी बच्चे जानते हैं कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो इसका भी आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है, करेक्ट, ठीक है।